श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। आज हम एकादशी महात्म्य में पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के व्रत कथा पढ़ेंगे। पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु का अच्युत रूप नारायण की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण जी की विग्रह का, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक रूप और साक्षात पर ब्रह्मा हैं। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निसंदेह सफलता मिलती है और इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। अर्जुन बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इस एकादशी को पहले लिखी विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें। मनुष्य को 5 सहस्त्र साल तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगर में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक राजा का पुत्र महापापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यय किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसने पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए, तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने को ठानी। वह दिन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। कुछ दिन में संपूर्ण नगर को समाप्त कर दिया। वह प्रातः उसे पहरेदार पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था, वहाँ भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में वह एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पर वन को सब देवताओं का क्रीड़ा स्थान मानते थे। उस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीता, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली, तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल के प्रस्थान कर गए थे। उसने उन फूलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवे। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। उस महापापी की इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसने समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही वह एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तु से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य में को प्राप्त कर
लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता ले लिया। जब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा तो उसकी स्त्री पुत्र आदि को भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन को चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत समाप्त हुआ। धन्यवाद।